हे गाइस, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे अध्याय नंबर 9 जो कि राजस्थानी भाषा और साहित्य। और इसके साथ अपन 10 चैप्टर इंक्लूड ना करके हम 11 चैप्टर इसके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर छोटे छोटे तो अपने एक अच्छे टाइम में दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। और 10 चैप्टर थोड़ा लेंदी तो उसको स्पेशली अलग वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विक्रम संवत 1835 या 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित गई कुबले माला में कितने ग्रंथ थे? सब जानते भाई, 18 ग्रंथ थे। 913 यानी कि 835 विक्रम संवत में लिखी गई कुबले माला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा में शामिल है, जो पश्चिमी राजस्थान की है। कुबले माला की रचना उद्योतन सूर्य ने जालोर दुर्ग में वसराज के समय करी थी। इंपॉर्टेंट है ये, आपको बोला जा सकता है कि कुबले माला की रचना करी वो कौन से दुर्ग में करी? जब जालोर दुर्ग में करी। और कौन से समय करी? तो वसराज के समय करी थी। ठीक है, कक्षा 10 की पुस्तक की कुबले माला की रचना 917 दे रखी है, जबकि अन्य पुस्तकों में इसकी रचना का समय 778 दे रखा है। ठीक है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने किया था 1912 में। ठीक है, लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया की पुस्तक में किया था। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ने किया था आपके 1912 में। डॉक्टर गिरसन ने राजस्थानी बोलियों को स्वरूप को कितने भागों में बांटा? तो ये बांटा है आपके 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ठीक है, फिर पश्चिमी राजस्थान जैसे मारवाड़ी हो गया, मेवाड़ी हो गया, बगड़ी हो गया, शेखावटी हो गया। पूर्वी राजस्थान में जैसे ढूंढाड़ी हाड़ होती है, मेवाती, अहिरवाटी और गिरियर्सन ने 5 भागों में बांटा है, जिसमें आपकी सहूलियत के लिए राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा गया। थली व गोडवाड़ी की किसकी बोले? तो ये आपकी मारवाड़ी हो जाएगी। थली व गोडवाड़ी किसकी हो जाएगी? आपकी मारवाड़ी की हो जाएगी। जैसे जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, थली व गोडवाड़ी आपके मारवाड़ी से रिलेटेड हो जाएगी। मेवाड़ी बोली आपके देख लो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, तो सब जगह बोली जाती है। राजस्थान की मेवाड़ी, ये तो कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट अपन याद है। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल किसकी उपबोली है? तो ये है आपके ढूंढाड़ी की। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल किसकी उपबोली? ढूंढाड़ी की। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। जयपुर दौसा में ढूंढ नदी के आसपास वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। प्राचीन ढूंढाड़ को संबंध आमेर से रहा है तक कच्छावा शासकों की राजधानी भी रहा है। ढूंढाड़ बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। 6 शब्द के प्रयोग के कारण इस पर गुजराती प्रभाव झलकता है। मेवात से पता चल रहा है अलवर भरतपुर हो जाएगा। मेव जाति के लोग इनके बाहुल्य था, तो वहाँ पर वो बोलती है। पड़ोसी राज्य हरियाणा की सीमा कुछ होता है, यहाँ की बोली ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ के मेव मुस्लिमों को से अलग राष्ट्र मेवस्थान की मांग रखी थी, और वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ से इस बात को दबाया गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हाड़ौती बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कोटा, बूंदी, झालावाड़ सब हो जाएगा। और ये अपन जानते इसको पढ़नी चाहिए। बागड़ी बोली आपके कहाँ पर बोली जाती है? आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा बोली जाती है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा पहाड़ों, डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी कहते हैं, बांसवाड़ा को सोदपुर को शहर कहते हैं। और रागड़ी व निमाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी और निमाड़ी बोली बोली जाती है आपके मालवी में। रागड़ी और निमाड़ी बोली किसकी? आपके मालवी की है। प्रतापगढ़ में मालवी बोली जाती है। प्रतापगढ़ में मालवी बोली बोली जाती है। प्रतापगढ़ में मालवी बोली बोली जाती है। मालवी के आसपास के क्षेत्र में मालवी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश का रतलाम और झाबुआ में मालवी बोली का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। हाड़ौती का पठार मालवा का पठार का हिस्सा है। हाड़ौती का पठार मालवा का पठार का हिस्सा है। शेखावटी की बात करें तो आपके चूरू, झुंझुनू आराम से हो जाएगा। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर। शेखावटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर हो जाएगा। तो इसमें राव शेखा हो जाएगा। वर्तमान में इसमें चूरू, शेखर, झुंझुनू आते हैं। मारवाड़ी और मालवी का सम्मिश्रण क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपके रागड़ी। मारवाड़ी और मालवी का सम्मिश्रण क्या हो जाएगा? रागड़ी हो जाएगा। मारवाड़ी और मालवी का सम्मिश्रण रागड़ी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान मालवी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान मालवी हो जाएगा। गोडवाड़ी, सिरोही पाली हो जाएगा। खेराड़ी, शाहपुरा, बूंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत है, अंग्रेजी, ये प्रतापगढ़ वाला, क्योंकि यहाँ पर अंग्रोती जो वो करौली की बोली है, तथा राजस्थान के आदिवासी जनजाति की भी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें पहाड़ी बोली व कबीला संस्कृति के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें भीली बोली प्रमुख है। गिरियर्सन ने बागड़ी की बोली को नाम से संबंधित किया है। रणमल छंद ग्रंथ के लेखक है। रणमल छंद ग्रंथ के लेखक है। रणमल छंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो श्रीधर व्यास। रणमल छंद का जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? श्रीधर व्यास हो जाएंगे। निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो इसमें आपके पृथ्वी सिंह राठौड़ आपके वेली किशन रुक्मणी हो जाएगा। माधव सिंह दत्तवाड़ी आपके रामरस हो जाएगा। इधर हरिदास में देवयान हो जाएगा। ठीक है, सायाजीरा झूला नागदमन हो जाएगा। सयाजी झूला आपका नागदमन हो जाएगा। देसी राज्यों ने अपने समान सफलता और विशेष कार्यों के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। ये इतिहास कहलाता है आपका ख्यात। ठीक है, मोहनद नेणसी ख्यात आपके मोहनद नेणसी बीकानेर राठौड़ ने लिखी। दयालदास तथा इसमें दयालदास ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक इतिहास देखने को मिलता है। दयालदास बीकानेर को शासक रतन सिंह का, मोहनद नेणसी जोधपुर शासक जसवंत फर्स्ट का दरबारी कवि कौन है? विजयजान देतक बातारी फुलवारी कितने खंड प्रकाशित है? बातारी फुलवारी
14 खंडों में प्रकाशित है। बातारी फुलवारी 14 खंडों में प्रकाशित है। बातारी फुलवारी 14 खंडों में विकसित है। विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं तथा इनकी अन्य रचनाएं पुटियो काको, विजयदान की अन्य रचनाएं पुटियो काको, दुविधा, आदमखोर, अलेको हिटलर, बाप के 3 हत्यारे। ये देखो अलेको हिटलर भी अभी इसमें आया था वीडियो के पेपर में। पुटियो काको, दुविधा, आदमखोर, अलेको हिटलर, बापू के 3 हत्यारे। 2007 में पद्मश्री, 2012 में रत्न आभूषण मिला था। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस काव्य ग्रंथ में राजा की मूर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन किया जाता है। देखो विजय इनकी सब बात आ रही है तो इसमें आपके रासो हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, रतन रासो, कुंभकर्ण, सुगत रासो, गिरधर आश्यास, कुमार रासो, दलपत विजय, हमीर रासो, जोधराज, नरपति नाला, बिसलदेव रासो। पुस्तक लेखक व असत्य को पहचानिए। मारवाड़ा परंपरा निमगत मोहम्मद नैन्सी सही है। वेले किसान, रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौर सही है। अचलदास की चिरवचनिका, शिवदास गार्डन सही है। और राठौर रतन सिंह की जो है राठौर रतन सिंह व महेश दासोत्री वशनिका के लेखक है आपके जग्गा खिड़िया। पग फेरो, पग फेरो, पग फेरो आपके मणि मधुकर का है। पग फेरो मणि मधुकर का है। किशोरदास राजप्रकाश का है। आसिया मानसिंह आपके महायश प्रकाश का है। धरती धोरारी मिंजर लालटास किसकी रचना है? तो ये आपके कन्हैयालाल सेठे की। धरती धोरारी मिंजर लेल्टास किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठे की। कन्हैयालाल सेठे मूल रूप से सुजानगढ़ चूरू से संबंधित है। इन्हें राजस्थान के विश्व पितामह नाम से जाना जाता है। इन्हें राजस्थान के विश्व पितामह नाम से जाना जाता है। आपके जो कन्हैयालाल सेठिया को मूल रूप से सुजानगढ़ चूरू से संबंधित है। इन्हें राजस्थान के विश्व पितामह कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा। इन्हें शब्द रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध कविता सेनानी आपके मेघराज मुकुल हो जाएगा। राजस्थान के साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका आपके मधुमती हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो अन्य पत्रिकाएं कौन कौन सी? वातायन बीकानेर जो कि हरीश भदानी हो जाएगी। वातायन बीकानेर की जो कि हरीश भदानी हो जाएगी। वातायन बीकानेर की जो कि हरीश भदानी हो जाएगी। वातायन बीकानेर की जो हरीश भदानी हो जाएगी। लहर अजमेर की जो प्रकाश जैन हो जाएगा। लहर अजमेर प्रकाशन हो जाएगा। लहर अजमेर प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है, और लहर अजमेर प्रकाश जैन हो जाएगा। और भरतपुर विजेंद्र हो जाएगा। और भरतपुर विजेंद्र हो जाएगा। संबोधन कांकरोली कमर मेवाड़ी हो जाएगा। संबोधन कांकरोली कमर मेवाड़ी हो जाएगा। कविता अलवर आपके भागीरथ भार्गव हो जाएगा। कविता अलवर भागीरथ भार्गव हो जाएगा। कविता अलवर भागीरथ भार्गव हो जाएगा। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज हो जाएगा। मधु माधवी नलिनी उपाध्याय हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थानी भाषा साहित्य में अकादमी बीकानेर की झांकते जो, सत्यप्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओड़ी और कवि चंद्रवीर सिंह की मोरवाणी भी राजस्थान की पत्रिकाएं रही हैं। जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? पढ़े लिखे लोगों द्वारा लेख कहलाते हैं सिलोका। ठीक है, सिलोका लेख में राव अमर सिंह रसिलोका, अजमल जी रसिलोका, राठौर कुशल सिंह जी रसिलोका तथा भाटी केसरी सिंह रसिलोका आदि प्रमुख है। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है शिवचंद्र भरतिया। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है तो शिवचंद्र भरतिया। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया का उपन्यास कनक सुंदरी को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। मांझल रात, अमोलक वाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये भी अभी आया था। गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा ये लक्ष्मी कुमारी चंडावत की रचना है। ठीक है, ये भी आपके वीडियो के पेपर में ये आया था अभी क्वेश्चन। मांझल रात, अमोलक वाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के चेहरे चकवा बात, या लक्ष्मी कुमारी चंडावत। अब देख लो भाई साहब, कर्मचारी चयन बोर्ड में कितने आपके राजस्थान अध्ययन बुक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लक्ष्मी कुमारी चंडावत की अन्य रचनाएं आपके डूंगर जी, जवार जी रिबात हो जाएंगी। टावरा रिबात, बागू बारमली हो जाएगा। और राजस्थान रत्न भूषण प्राप्त किया। बातारी फुलवारी, दुविधा, अलेको हिटलर, बातारी फुलवारी, दुविधा, अलेको हिटलर, सगन, प्रिया, अंतराल, ये सब विजयदान देता हो जाएगा। विजयदान देता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, खेराड़ी बोली टोंक बिलवाड़ा हो जाएगा। तोरावाटी ढूंढाड़ी हो जाएगी। मारवाड़ी भाषा आपके जोधपुर सीमावर्ती क्षेत्र हो जाएंगे। मानक बोली आपके मारवाड़ी हो जाएगी। ढूंढाड़ी बोली जयपुर दोसा टोंक में बोलेंगे। राजस्थान की मृभाषा मारवाड़ी हो जाएगी। यहाँ पर राजस्थान के बीच में कार्य कौन करता है? मेवाड़ी हो जाएगा। मेवाती की जिले में से अलवर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। बागड़ी बोली बांसवाड़ा डूंगरपुर। ऐतिहासिक भौगोलिक तथा वैज्ञानिक के आधार पर राजस्थानी भाषा गुर्जर अपभ्रंश की मानी जाती है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है मारवाड़ी। 1961 में कितनी राजस्थानी बोलियां थी? तो सत्तर थी। मारवाड़ के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी है। संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचना रखी। ढूंढाड़ी में चरणदास लालदास जी की साहित्यिक भाषा मेवाती। राजस्थान का मूल निवासी राजस्थानी तथा उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मेवाड़ी हो जाएगा। इसमें सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन का वहाँ उदयपुर में प्रथम संस्करण प्रकाशन अभियान हुआ। बिसलदेव रासो नामक नरपति नाला के बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाला। लीलटास के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। संगीत ग्रंथ संगीतसार संगीतराज, संगीत उल्लास सब संगीतराज ये उसका हो जाएगा संगीतराज का। और चेतावनी राज चुंगटिया भी मेवाड़ का महाराणा प्रताप सिंह के लिए तथा चांदा सेठानी जोग जोगण हूँ गोणी किन प्यूरी जमारो संबंध और सब ये रचनाएं हैं आपकी यादवेंद्र शर्मा की। चांदा सेठानी जोग संजोगे हूँ गोरी किन प्यूरी जमारो संबंध अर्थार की यादवेंद्र शर्मा हो जाएगा। यादवेंद्र शर्मा हो जाएगा। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्ण्योड़ी कुमारी आबे पटकी धोरी
दोहरारी, दोहरी, एक बिंदनी, दो बिंदी किसकी रचनाएं हैं? ये है आपके नटवर जोशी की। परन्योड़ी कुंवारी, परन्योड़ी कुंवारी, परन्योड़ी कुंवारी, परन्योड़ी कुंवारी, आबे पटकी, दोहरारी, दोहरारी, दोहरी, एक बिंदनी, दो बिंद, नटवर जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नेह तरंग आपके राव बुद्ध सिंह सही है। राजेरा सोटा कृपा राम जी खिड़िया सही है। ओलियो आपके किशोर कल्पना का सही है। ठीक है। बादली लू आदि ग्रंथों की रचना किसने करी? बादली लू आदि ग्रंथों की रचना किसने करी? चंद्र सिंह ने। बादली लू आदि ग्रंथों की रचना किसने करी? चंद्र सिंह ने। उसमें ये आपके दुविधा के ऊपर ये बना था, राजस्थानी भाषा साहित्य। ये भी क्वेश्चन भी आया हुआ है पटवारी में। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर की प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो इसमें आपकी जागती जो राजस्थान भाषा साहित्य, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका जागती ज्योत। प्रतापराव के झूलना किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपके माला साधु की। माला साधु झूलना विद्या में साहित्य में अहम भूमिका रखते हैं। महाराणा प्रताप के समकालीन है। आयो अंग्रेज मूल्यक्रमाई बाकीदास की रचना है। आयो अंग्रेज मूल्यक्रमाई बाकीदास की रचना है। बाकीदास जोधपुर महाराज मानसिंह के दरबारी कवि है। बाकीदास मानसिंह का दरबारी कवि। इनकी अन्य रचनाओं में दातार बावनी, कुकुवी बत्तीसी, मान जसो मंडल, सूर छत्तीसी आदि प्रमुख है। राणे जगपत राम अर्षा किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया? तो ये लिखा गया आपके जगत सिंह की मृत्यु पर। ठीक है। अब इसमें राणे जगपत राम अर्षा मेवाड़ महाराजा जगत सिंह के लिए लिखा गया तथा इसमें अभिलेख साहित्य में शामिल है आपके शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, मोहर सब हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आधारित साहित्य सृजन का विकास देखने को मिलता है। सगुण व निर्गुण धाराओं को प्रभाव के मध्य काल में तथा पूर्व मध्य काल का कालक्रम 1450 से 1650 ईस्वी तक देखने को मिलता है। प्रमुख संत वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मीराबाई सब एक साथ थोड़ा होंगे। पूर्व मध्यकाल में संत साहित्य विशेष योगदान देता है। रामसिंह संप्रदाय, दादू संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ये सब मिलके तो इसमें ये सगुण संप्रदाय में तो आपके सगुण में रामानुचार्य, वल्लभाचार्य, गोगराय, महाप्रभु, मीराबाई, रामानंद, माऊ जी, ये सब हो जाएंगे। ये सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई साहब राव जयसी रोचन चूजा जी हो जाएंगे। वीर सत से आपकी सूर्यमल मिश्र हो जाएगी। डिंगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा। वेली किशन रुक्मणी उत्तरी में मारवाड़ी हो जाएगी, उत्तरी मारवाड़ी हो जाएगी। इस पंथ के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है और मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल है तथा इसमें उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा। उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा। पद्मावत आपके मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। पृथ्वीराज विजय जैनक हो जाएगा। बादली आपके चंद्रवीर हो जाएगी। कानड़देव प्रबंध आपके पद्मनाभ हो जाएगा और राज प्रशस्ति महाकाव्य रणछोड़ भट्ट हो जाएगा। राम रासा आपके श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि हो जाएगा। राग मंजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के लिए परिचित है आपके पुंडरीक विठल हो जाएगा। शिशुपाल का वध लेखक है आपके भीरमाल का माघ हो जाएगा। मैं देखता चला गया किससे संबंधित? गुलाबी कुठारी से। पीतल द्वारा डिंगल भाषा के लिए ग्रंथ है आपका वेली किशन रुक्मणी। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में तथा किस व्यक्ति ने की थी? हनुमान प्रसाद पोदार ने। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कन्हैयालाल सेठे कीर्ति है धरती दोरारी। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज चौहान राठौड़। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पातल पीतल आपकी कन्हैयालाल सेठे की। वंश भास्कर आपके सूरमल मिश्रण। केवल भाषा और देवनागरी कब अनिवार्य होगी? सन 1976 में। और रमा साधु, माला साधु महाराणा प्रताप के समकालीन कवि है तथा जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट राणा लाखा के दरबारी हैं। ठीक है। यहाँ पर था वाद की बात करें तो इसमें कहानी में वाद के रूप में कहा सुना कहा जाता है। उसमें बीच में हुकारा देते हैं, ये सब हो जाएगा। पूरा दोहा करते तो अपन जमाल। किसी राजस्थानी काव्य विधा की विशेषता है कि उसमें पहले पूरा दोहा करते, पहले पूरा दोहा करते, पहले पूरा दोहा करते, फिर पाँचवें चरण में अंतिम चरण को दोहराया जाता है। यह राजस्थानी काव्य का मासिक छंद तथा राजस्थान में इंद्र सिंह जी की जमाल प्रसिद्ध है। यह किस काव्य विद्या की विशेषता है जिसमें 24 अक्षर वर्णित छंद अंग यगण होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? झूलना। राजस्थानी भाषा में संत महात्माओं का पदबंध जीवन परिचय कहलाता है आपका पर्ची। ठीक है। संत महात्माओं का जीवन परिचय कहलाता है पर्ची कहलाता है। संत महात्माओं का जीवन परिचय पर्ची कहलाता है। राजस्थान के कुल प्रमुख पर्ची साहित्य संत नामदेव पर्ची, कबीर पर्ची, संत रविदास छत्री, ये सब हो जाएंगे। किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का घटना और विशेष प्रकार से बढ़ने की कृतियों को कहा जाता है? प्रकाश। ठीक है। और कुछ प्रसिद्ध प्रकाश साहित्य की बात करें तो राज प्रकाश किशोरदास हो जाएगा। महाशय प्रकाश आशा मानसिंह हो जाएगा। सूरज प्रकाश खंडितान हो जाएगा। किसके अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन विस्तृत वर्णन उसे रासो कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपके मोतीलाल मिनारिया, मोतीलाल मिनारिया, मोतीलाल मिनारिया, मोतीलाल मिनारिया।
मोतीलाल मीनार है, मोतीलाल मीनार है, मोतीलाल मीनार है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पर वीर रस में डिंगल काव्य आपके चारण हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की वीर कथा आपके विक्रम संवत 800 से 1460 हो जाएगा। ललित विग्रहराज सोमदेव हो जाएगा। और इसमें देसी रियासत स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा में राजकीय भाषा बनाया भरतपुर। इसमें समृद्धि में सर्वप्रथम प्रेरक सूरमिल मिश्रण के विचार। और इसमें केवल राजस्थान न होकर भारत को भी श्रमबद्ध बनाया गया। तो इसमें चित्रकला से साहित्य पत्रिका, हारावल सत्यप्रकाश जोशी, ओडियो किशोर, कल्पनाकांत, मरुवाणी, कवि चंद्र सिंह, मनोहर, पृथ्वीराज उसरासो ग्रंथ के लेखक चंद्रप्रदाई, अचलदास खिचड़ी वशनिका आपके इसमें गागरोन हो जाएगा। डॉक्टर एल.पी. टस्सी संबंधी राजस्थानी साहित्य, ढोला मारूरा दूल्हा के लेखक काव्य कल्लू, जयमल चूरी की रचना करी हेमंत मधुवर्धन है। बीकानेर के राठौड़ों की रचना के लेखक है दयाल दास। और इसमें 1733 ईस्वी में जीज मोहब्बत के पुस्तक के नक्षत्रों संबंधी ज्ञान संबंधित है। तो इसमें लेखक हो जाएंगे जयपुर के सवाई जय सिंह। ठीक है, और राग कल्पद्रुम की रचयिता आपके कृष्णानंद व्यास हो जाएंगे। हमीर महाकाव्य के लेखक चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार आपके देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। और रसिक रत्नावली के लेखक है नरसिंह दास। रागमाला राग मंजरी की रचयिता है पुंडरीक विठल। और इसमें ये रूपमंडल और राजस्थानी साहित्य के शब्दकोश में पद्मश्री सीताराम लालस। ठीक है, किसी वंश व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के लिए दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, रूपक। किसी वस्तु का रंग रूप दर्शाने के लिए अपन रूपक करते हैं। ठीक है, इसमें रूपक हो जाएगा, गुण रूपक हो जाएगा, स्वरूपक राजरूपक हो जाएगा। इसमें कवि, राजा, उसके परिवार, उसके प्रमुख व्यक्ति, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य का वितरण विगत से प्राप्त करते। तो मारवाड़ा परंपरारी विगत आपके कहाँ से, मोहनोत नैन्सी। मारवाड़ा परंपरारी विगत आपके जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। तथा मारवाड़ का राजस्व, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन, ग्रामीण जीवन संबंधी जानकारी मिलती। तथा मोहनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का अबुल फजल कहा। ठीक है, बेलियो छंद में लिखी हुई साहित्यिक विधा क्या है, तो ये आपकी वेली। बेलियो छंद में लिखी हुई साहित्य की विधा क्या है, तो वेली। बेलियो छंद अगर लिखा हो तो उसकी वेली, उसकी जो साहित्य विधा होती है वो क्या होती है, वेली होती है। ठीक है, साखी किस शब्द से बनाए, साखी बनाए सखी से, साक्षी से, साखी बना है साक्षी से। ये संस्कृत का साक्षी शब्द से बना है, जिसमें संत कवियों के अनुभव का ज्ञान मिलता है। और जैसे कबीर की साखियाँ। आधुनिक राजस्थान साहित्यकारों में किसकी कविताओं में 1956 के अकाल का मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है, कवि उमराव। ठीक है, कवि उमराव। ठीक है, कवि उमराव। इसमें अगर बात करें तो निम्नलिखित में से वह कवि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कलम से मदद नहीं की, तो वो है आपके दयाल दास। ठीक है, इनके अलावा हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट तथा माणिक्य वर्मा कवि गणेश लाल ने अपनी आज़ादी की लड़ाई में कलम को हथियार बना दिया। वे कवि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था और आज़ादी के बाद महाभंग को भी कविताओं में प्रखर रखा, तो गणेशी लाल व्यास हो जाएगा। रेवत दान चारण की रचनाओं में सामंती शोषण के प्रति आमजन जगाने को कार्य किया। 1960 में राधा काव्य कृति की रचना किसने की, तो राधा काव्य कृति की रचना सत्यप्रकाश जोशी ने तात्कालिक साहित्यकारों में अपनी मौलिक व गैर पारंपरिक सोच से अलग अलग स्थान बनाए। इसकी संरचना में राधा नायिका के माध्यम से श्री कृष्ण को युद्ध टालने का संदेश देती है। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया को रचना धरती दोरारी और रचना राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जाता है। मिंजर लीलटास भी सेठिया जी के काव्य ग्रंथ हैं। राजस्थान के आधुनिक कविता का पहला दौर कब आया था, तो वो आया था आपके 7वें दशक में। राजस्थान के आधुनिक कविता का पहला दौर आया था 7वें दशक में। और निम्नलिखित में से असंगत युग्मों को पहचानिए। इसमें आपके जुड़ाव पारस अरोड़ा सही है, गाँव गोवर्धन सिंह सही है, कटई इसमें तेज सिंह। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसमें राजस्थान इसरलाट, राजस्थानी हेलो, और इसमें दीट ये क्या दे रखा है, चामल, हाँ वही। अपरंज, हरावल, लाडेसर, आलमी, मरुवाणी, जालम्भोर, झाणकारी। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी रचना सुमेलिखित है, तो इसमें पागी, कांवड़ मार्ग, चंद्रप्रकाश देवल हो जाएगा। चंद्ररोही अजूज सारे जुड़ेगा। उतरियो है अभी, तो इसमें मालचंद खेराड़ी हो जाएगा। सपन पिया व अंतराल की बात करें तो इसमें विजयदान देता। सपन पिया व अंतराल की बात करें तो विजयदान देता। सफल प्रिय अंतराल की बात करें तो विजयदान देता। इसमें विजयदान देता की प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें, विजयदान देता में फुलवारी की नाल हो जाएगा, फुलवारी के नाल हो जाएगा, दुविधा हो जाएगी, फुलवारी के नाल हो जाएगा, दुविधा हो जाएगी, उलझन हो जाएगी, अलेको इटरल, चौधराइन चतुराई हो जाएगी। यादवेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध रचनाओं में इसमें जमारो आ जाएगा। यादवेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध में जमारो आ जाएगा। संबंध आर पार हो जाएगा। चांदा सेठनी आ जाएगी। जोग जोगण आ जाएगा।
जोग संजोग आ जाएगा, हूँ गोरी की बियोरी आ जाएगा, हजारों घोड़ों का सवार आ जाएगा, मिट्टी का कलंक आ जाएगा, जनानी जोड़ी का आ जाएगा, खम्मा अन्नदाता आदि आ जाएगा। नथमल जोशी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो परन्योड़ी कुमारी, आबे पटकी, धरती दुरारी, एक बिंदनी दो बिंद, सब सबड़का, ये सब आपके नथमल जोशी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कहानीकार नहीं है आपके सभी कहानीकार, क्योंकि इसमें डॉक्टर मनोहर शर्मा और सवाई दैया भी प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन वो नेक्स्ट वाला टॉपिक इसमें नहीं कवर कर रहे हैं, यहीं तक इसको रखते हैं। थैंक यू सो मच।